की शुरुआत होती है और हम एक 13 साल के लड़के को देखते हैं जिसका नाम कोल है और वो एक बहुत ही डरपोक बच्चा है। लेकिन उसकी ये नादानी एक लड़की को पसंद आ जाती है जिसका नाम मेलेनी है और वो कोल की गर्लफ्रेंड है। खैर, जिसके बाद हम कोल को देखते हैं जो स्कूल की छुट्टी के बाद अपने घर जा रहा होता है। तभी उसकी क्लास के कुछ बदमाश बच्चे उसे घेर लेते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और उसे पीटने भी लगते हैं। तभी वहाँ पीछे से एक चमचमाती लड़की आती है जो उन सभी बच्चों को डरा धमका के वहाँ से भगा देती है और कोल को अपनी कार में बैठाकर उसे घर ले जाने लगती है। दरअसल इस लड़की का नाम बी है और ये कोल की बेबीसिटर है। अब क्योंकि जैसा कि आपने देखा कोल कितना डरपोक है, इसीलिए उसका ख्याल रखने के लिए उसके माता पिता ने बी को काम पर रखा है। जिसके बाद कोल अपने घर आ जाता है जहाँ उसकी मम्मी स्टोर रूम को साफ कर रही होती है। कोल देखता है कि वहाँ बहुत सारी मकड़ियाँ और कीड़े मकोड़े हैं। जो देख वो अपनी मम्मी से कहता है कि क्या आपको इनसे डर नहीं लगता, जिस पर उसकी मम्मी बाहर निकलकर उसे समझाती है कि जब तुम खुद मुसीबतों का सामना करने लगोगे ना तब तुम्हें भी किसी से डर नहीं लगेगा। अब एक दिन कोल की मम्मी और उसके पापा वैलेंटाइंस डे मनाने बाहर जा रहे होते हैं और वो जाने से पहले बी को कोल का अच्छे से ख्याल रखने और ज्यादा मस्ती ना करने के लिए कहकर वहाँ से चली जाती हैं। लेकिन उनके जाते ही ये दोनों जेल से भागे कैदी के माफिक हंगामा और मस्ती करने लगते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि कोल और बी की काफी अच्छे से बनती है और वो दोनों काफी अच्छे दोस्त भी हैं। लेकिन बेचारे कोल के साथ आगे क्या क्या होने वाला है जो उसने कभी अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। खैर, अब इसके बाद हम अगले दिन कोल को देखते हैं जो मेलेनी के साथ स्कूल जा रहा होता है। तब मेलेनी उससे पूछती है कि क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे सोने के बाद बी क्या करती होगी। मैंने तो कई टीवी शोज और मूवीज में देखा है कि बेबीसिटर्स बच्चों को सुलाने के बाद अपने बॉयफ्रेंड्स को बुलाकर उनके साथ कूची-कू करती हैं। जिस पर कोल कहता है कि हाँ, शायद ऐसा हो सकता है, लेकिन मैंने कभी बी को देखा नहीं कि वो मेरे सोने के बाद क्या करती। फिर मेलेनी कोल से कहती है कि क्यों ना तुम आज रात ये ट्राई करो कि बी तुम्हारे सोने के बाद क्या क्या करती है। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और रात को फिर से काफी सारी मस्ती करने के बाद कोल अपने रूम में सोने चला जाता है, जहाँ वो मेलेनी को कॉल करके उसे बताता है कि आज मैं ये देख के ही रहूंगा कि बी मेरे सोने के बाद क्या क्या करती है। खैर, अब 1 घंटे बाद कोल उठ जाता है और चुपके से अपने कमरे से बाहर निकलकर नीचे देखने लगता है, जहाँ वो देखता है कि नीचे बी के अलावा और 5 लोग आए हुए हैं, जिसमें 3 लड़के और 2 लड़कियां हैं। वो लोग सर्कल में बैठकर ट्रूथ और डेयर वाला गेम खेल रहे होते हैं। उधर से कोल उन्हें बड़े ही आराम मजे लेता हुआ उन्हें देख रहा होता है। इधर गेम में बी को सबको किस करने का डेयर मिला है, इसीलिए एक एक करके वो सभी को किस करने लगती है। जिसके बाद वो सभी को किस करने के बाद सैमुअल के पास आती है, लेकिन उसे काफी अजीब लग रहा था क्योंकि उसने आज तक किसी को किस नहीं किया है। फिर भी उसे अपनी आंखें बंद करने के लिए कहती हैं और पीछे से बाकी सब लोग भी उसे चीयर कर रहे होते हैं को सैम तुम कर सकते हो। तभी अचानक बी अपने हाथों में 2 रामपुरी उठाती है और उसे सैम के मत्थे में घुसा देती है। अब भाई साहब, ये देखकर तो ऊपर कोल की फटके 9,999 हो जाती हैं। इधर वो लोग शैतान से सौदा करने की बात कर उसके सिर से निकले खून को एक पीतल के बर्तन में इकट्ठा करने लगते हैं। फिर कोल ऊपर से देखता है कि वो लोग एक बड़े से बॉक्स को लाते हैं और बी उसमें से एक किताब को बाहर निकालती है और अन सभी को बताती है कि ये किताब करीबन 900 साल पुरानी है और पूरी दुनिया में बस एक ही बची है। तभी वो किताब को वापस बंद कर देती है और अन सभी लोगों से कहती है कि अभी काम पूरा नहीं हुआ है, अभी हमें ऊपर कोल का भी खून चाहिए। भाई साहब, एक तो उसके सर में रामपुरी घुसा देख उसकी पहले ही फटके 402 हो रखी थी। अब ये सुनकर तो उसकी आते ही बाहर आने लगती है। वो जल्दी से भागता हुआ अपने कमरे में जाता है और जल्दी से पुलिस वालों को कॉल कर इसके बारे में सब कुछ बता देता है। लेकिन उसे पता था कि अगर वो यहाँ रहा तो वो लोग इसे भी मार देंगे, इसीलिए वो जल्दी से खिड़की खोलकर वहाँ से भागने वाला होता। तभी वो लोग ऊपर आने लगते हैं, इसीलिए कोल जल्दी से जाकर सोने का नाटक करने लगता है। फिर वो सभी लोग उसके कमरे में आ जाते हैं और एक इंजेक्शन की मदद से इसका खून निकालने लगते हैं। बी उन सबसे कहती है